तो भाई कल के दिन भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे दिन का खेल खेला गया और इस दूसरे दिन के खेल के बाद भाई मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक बार फिर से यह साबित हो चुका है कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से अकेले पड़ चुके हैं। ना तुम लोग का नाम नहीं है। एक बार फिर से देखे ना भूषण भाई। अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है, अगले लिस्ट का इंतजार करो। और ये कहानी कोई नई सी थोड़ी लगती है, पिछली काफी सीरीज से यही हो रहा है जब भी इंडिया के बाहर जाती है। इवन पिछले कुछ वक्त से तो इंडिया जब अपने घर पे भी खेलती है भाई बुमराह भरोसे इंडिया रहती थी, बुमराह भरोसे इंडिया है और ऐसा लग रहा है कि आगे भी बुमराह भरोसे ही इंडिया रहने वाली है। खिलाने को इन्होंने 4-4 पेसर्स खिलाए थे, प्रसिद्ध कृष्णा को रखा, शार्दुल ठाकुर को रखा, अपने डीएसपी सिराज भी थे, लेकिन घंटा कोई कुछ करता ही नहीं है। हेलो एसीबी प्रद्युमन here. I am only believe on Jesse bhai because game changer player. He is only one guy, is Jasprit Bumrah. दूसरे दिन का खेल खत्म होने पे इंग्लैंड का स्कोर रहा 209 रन पे 3 विकेट। अब भी वो 262 रन से पीछे हैं और ये जो 3 विकेट गिरे हैं भाई बुमराह के भरोसे गिरे हैं। 13 ओवर डाले, 2 मेडन, 48 रन दिए, 3 विकेट यहां पर लिए। 2 तो भाई बहुत ही सिंपल कैचेस यहां पे छोड़ दिए, वो भी अच्छे फील्डर्स ने। एक जायसवाल ने छोड़ा और एक सर जडेजा ने। एक लप्पू सा कैच था जो जडेजा तो 100% लेते ही लेते थे, लेकिन किस्मत साली इतनी खराब है कि जडेजा से ही कैच छूट गया। और ऊपर से भाई कल के दिन उन्होंने ब्रूक को भी डक पे आउट कर दिया था, पर वो बॉल साली नो निकली। खैर कल के दिन जसप्रीत बुमराह ने ये तो साबित करा ही करा कि भाई इंडिया की जो बॉलिंग है वो पूरे तरीके से बुमराह भरोसे है। और ये लोग जो सोच के चल रहे थे ना कि बुमराह को 3 टेस्ट मैच खिलाएंगे, 2 में रेस्ट दे देंगे, भाई फिलहाल तो ये लोग यही सोच रहे होंगे कि जिस मैच में बुमराह को रेस्ट दे देंगे उसमें इंडिया की बॉलिंग का होगा क्या, ये लोग विकेट ले भी पाएंगे नहीं ले पाएंगे। क्योंकि भाई इस समय तो सिर्फ बुमराह ही विकेट ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के दिन का जब खेल खेला जाएगा तब बाकी पेसर्स भी ये प्रूव करेंगे कि भाई हमको विकेट लेना आता है। इंडिया जो है वो सिर्फ बुमराह भरोसे नहीं है। खैर बुमराह ने कल के दिन एक बहुत बड़ा इतिहास भी रचा है। वो एशियन बॉलर्स में सेना कंट्रीज के अंदर जाके टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। जो वसीम अकरम ने 146 विकेट लेके इस रिकॉर्ड को अपने नाम करा था, फिलहाल ये रिकॉर्ड बुमराह के नाम हो चुका है, क्योंकि बुमराह ने 147 विकेट सेना कंट्रीज में कंप्लीट कर लिए हैं। मैं बता दूं कि एशिया के अंदर जितने भी टॉप बॉलर्स रहे थे जिन्होंने सेना कंट्रीज में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट्स लिए थे, आपको मैं लिस्ट बता रहा हूं। इस लिस्ट में एक चीज नोटिस करिएगा, सबसे नीचे है वकार यूनिस जिन्होंने 113 विकेट लिए थे। उनकी बॉलिंग एवरेज 29.15 की थी सेना कंट्रीज में। उसके ऊपर कपिल देव आते हैं जिन्होंने 117 लिए थे, उनकी बॉलिंग एवरेज 33.07 की थी। उसके ऊपर जहीर खान है जिन्होंने 119 लिए थे, उनकी बॉलिंग एवरेज सेना कंट्रीज में टेस्ट के अंदर 31.47 की थी। उनके ऊपर मोहम्मद शामी है जिन्होंने 123 विकेट लिए हैं, उनकी बॉलिंग एवरेज 32.88 की है। उनके ऊपर है मुरलीधरन जिन्होंने 125 विकेट लिए हैं सेना कंट्रीज में, उनकी बॉलिंग एवरेज 26.69 की है। उनके ऊपर आते हैं ईशांत शर्मा जिन्होंने 130 विकेट लिए थे, उनकी बॉलिंग एवरेज 36.86 की है। उनके ऊपर आते हैं अनिल कुंबले जिन्होंने 141 विकेट लिए थे सेना कंट्रीज में, जिनकी बॉलिंग एवरेज टेस्ट में 37.04 की थी सेना कंट्रीज के अंदर। उनके ऊपर आते हैं वसीम अकरम जिन्होंने 146 विकेट लिए थे, जो कि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं, उनकी बॉलिंग एवरेज 24.11 की है। अब टॉप पे हैं इस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 147 विकेट कंप्लीट कर लिए हैं, पर भाई साहब की बॉलिंग एवरेज 20.99 की है। सिर्फ इससे पता चलता है कि बुमराह क्या है। तो अमंग अगर हम एशियन प्लेयर्स बात करें तो सेना कंट्रीज के अंदर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन्स हैं सचिन तेंदुलकर के नाम 5387। लेकिन इस लिस्ट में जब हम मोस्ट विकेट्स की बात करते हैं तो बुमराह ऑलरेडी इस लिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं और अभी तो भाई बहुत खेलना है। उनके नाम ऑलरेडी 147 विकेट हो चुके हैं, आगे ना जाने कितने विकेट होंगे। और भाई देखो बुमराह से तो सबकी फटती है, चाहे फिर वो कितना भी बड़ा बैट्समैन क्यों ना हो, लेकिन जो रूट भी बुमराह के सामने पूरे तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। मैं बता दूं कि अगर हम जो रूट वर्सेस जसप्रीत बुमराह के स्टैट्स देखें तो रूट ने बुमराह के सामने 570 बॉलों पे 290 रन मारे हैं, 10 बार आउट हुए हैं, और बुमराह के सामने जो रूट की एवरेज रह जाती है मात्र 29 की। तो यार देखो मैं यहां पर यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि चलो भाई कोहली चले गए हैं, रोहित शर्मा चले गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अगर बुमराह चले गए ना टेस्ट क्रिकेट से या फिर किसी भी सीरीज में सेना कंट्रीज के अंदर बुमराह अवेलेबल नहीं है या फिर इवन इंडिया के अंदर भी बुमराह अवेलेबल नहीं है ना, तो यार इस बंदे का ना होना इतना बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देगा जितना बड़ा गड्ढा विराट कोहली के जाने से नहीं क्रिएट हुआ है, जितना बड़ा गड्ढा रोहित शर्मा के जाने से शायद कभी क्रिएट नहीं होगा। अब देखो भले ही कल के दिन बुमराह भरोसे इंडिया ने 3 विकेट ले लिए, वरना इंग्लैंड के बैट्समैन भाई इस तरीके से बैटिंग कर रहे थे कि इंडिया के बैट्समैनों ने ये जो शतक पे शतक लगाए हैं ऐसा लग रहा था कि साली पिच ही खराब है, हमारे बैट्समैनों ने कोई ऐसा खास कमाल नहीं करा है, क्योंकि इंग्लैंड के बैट्समैन भी रन मार रहे हैं ना। अब सोच लो अगर इंग्लैंड के बैट्समैन भी यहाँ पे 400 450 मार देते हैं तो इंडिया
इंडियन बैट्समैन की पारियों की उतनी अहमियत नहीं रह जाएगी। ये अहमियत तभी रहेगी जब लगे कि भाई चलो इंग्लैंड के बैट्समैन नहीं मार पा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में बुमराह ना होते तो अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा होता। तब तो भाई यही लगता कि पिच ही इतनी खराब है कि भाई रन यहां पर पड़ रहे हैं। हमारे इंडिया के बैट्समैनों ने कोई ऐसा खास बड़ा कमाल नहीं कर दिया है। सोचो अगर सच में बुमराह नहीं होते तो भाई 200, 250, 300 ना जाने बिना विकेट के यहां पर पड़ रहे होते। ये तो बुमराह भाई एक के बाद एक विकेट ले रहे हैं, पूरी जान यहां पे झोंक रहे हैं। वरना भी देखना जब बुमराह नहीं होंगे ना तब इनको पता चलेगा। खैर जो भी कहो, इस बात की तारीफ यहां पे करनी होगी कि गिल और ऋषभ पंत ने इस टेस्ट मैच में कमाल की पारियां खेली हैं। चाहे जैसी भी पिच हो, रन मारना एक मुश्किल काम होता है। वो अलग बात है कि जैसे ही गिल और पंत पिच छोड़ के गए उसके बाद बाकी बैट्समैनों ने कहा अब हमारी क्या ही जरूरत है। 430 रन पे इनका तीसरा विकेट गिरा, 430 रन पे ही चौथा गिरा, 447 पे पांचवा गिरा, 453 पे छठा गिरा, 454 पे सातवां गिरा, 458 पे आठवां गिरा, 469 पे नवा गिरा और 471 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इन्होंने अपने आखिरी 7 विकेट मात्र 41 रन पे गवा दिए। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो कि भाई कल के मैच का सबसे कमाल का मोमेंट कौन सा था, तो भाई सबसे कमाल का मोमेंट मुझको वही लगा जब ऋषभ पंत अपनी सेंचुरी कंप्लीट करते हैं और सुनील गावस्कर कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे होते हैं। वही सुनील गावस्कर जिन्होंने कभी ऋषभ पंत के खराब से शॉट को देख के कहा था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, लेकिन कल के दिन यही सुनील गावस्कर ऋषभ पंत की सेंचुरी देख के कह रहे होते हैं सुपर सुपर सुपर। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो चिंता नहीं करने का, वो वीडियो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली भाई सेव करके रखी है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जिसका लिंक तुमको कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में, कहीं पे भी जाके क्लिक करके तुम भाई हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को ज्वाइन कर सकते हो। और इस मैच की बहुत सी ऐसी रेयर वीडियोस हैं जो आसानी से तुम तक नहीं पहुंचती हैं, बहुत ही कमाल कमाल की मीम्स जो तुम तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो वीडियोस हम वहां पर अपने टेलीग्राम चैनल पे सेव करके रखते हैं ताकि चाहे तुम मैच देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, जो कम से कम मैच के स्पेशल मोमेंट्स हैं वो तुमसे ना छूटें। ये वीडियोस अगर तुमने मैच नहीं देखा होगा ना तो तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हमारी टीम है बहुत ही मुश्किल से इन वीडियोस को सेव करके रखती है ताकि ये वीडियोस से आप वंचित ना रहें। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ये सुनील गावस्कर और ऋषभ पंत वाली वीडियो तो देखना ही देखना, बाकी मैच के दौरान और भी वीडियोस आ चुकी हैं, आती रहेंगी, उनका भी आनंद लेते रहना। बाकी यार देखो, इस मैच में इंडिया के बैटिंग लाइनअप में एक बैट्समैन ऐसा भी था जो डेब्यू कर रहा था जिससे काफी उम्मीदें थी, एक बैट्समैन ऐसा था जो 7 साल के बाद इंडियन टीम में रिटर्न कर रहा था। इन दोनों को ही लेके बहुत ज्यादा हाइप थी, लेकिन दोनों ही डक पे निकल लिए। मैं यहां पर इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई कभी कभी हो जाता है, कभी कभी इंसान नर्वस हो जाता है, एक पारी के बेसिस पे ज्यादा गरियाना नहीं चाहिए, इसी को इंसानियत कहते हैं। तो थोड़ा सा और मौका देते हैं, उम्मीद करते हैं कि साई सुदर्शन और कनु नायर दोनों ही कुछ ऐसी पारियां खेल के दिखाएंगे कि साला दिल से एक ही आवाज निकलेगी, वाह भाई मजा आ गया। और यार देखो, बहुत लोग यहां पर शुभमन गिल को विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो जब विराट कोहली पहली बार इंडिया के लिए कैप्टनसी कर रहे थे टेस्ट में, उन्होंने भी सेंचुरी मारी थी। शुभमन गिल पहली बार इंडिया के लिए कैप्टनसी कर रहे हैं, उन्होंने भी सेंचुरी मारी है। लेकिन मैं यहां पर बता दूं कि विराट कोहली ने जब पहली बार इंडियन टीम की कैप्टनसी करी थी, जहां सेंचुरी लगाई थी, वो मैच इंडिया जीती नहीं थी, हार गई थी। तो उस हिसाब से इंडिया को ये मैच हार जाना चाहिए। खैर ये सब तो कहने की बातें हैं, लेकिन भाई ये कहना पूरे तरीके से गलत नहीं है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज यहां पर विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच सच में देखने को मिली है पिछले काफी वक्त में। यही रीजन है कि लोग कहते हैं कि शुभमन गिल आने वाले वक्त के विराट कोहली हो सकते हैं। तुम्हें लग रहा है मैं यूं ही कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही हैं, तो भाई बता रहा हूं ना, मैं बताना चाहूंगा इन दोनों के बीच क्या क्या सिमिलैरिटीज आज तक देखने को मिली हैं। दोनों ने सभी फॉर्मेट्स में सेंचुरी मारी है, दोनों ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाई है, दोनों आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बन चुके हैं, दोनों ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी 23 साल की उम्र में बनाई थी, दोनों ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाली इंडियन टीम का हिस्सा थे, दोनों ने अपना पहला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ जीता, दोनों ने अपनी पहली ओडीआई 50 अपने 4th मैच में बनाई, दोनों ने इंडिया के लिए टी20 डेब्यू मैच एज अ कैप्टन हारा था लेकिन वो सीरीज जीती थी। दोनों ही ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईपीएल सीजन में 800 प्लस रन्स बनाए हैं, दोनों ने आईपीएल सीजन में 2 से ज्यादा सेंचुरीज बनाई हैं। मैं यहां पर सिर्फ इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं। दोनों ने आईपीएल और ओडीआई में बैक टू बैक सेंचुरीज बनाई हैं, दोनों ने एक ही आईपीएल सीजन में ऑरेंज कैप और एमवीपी अवार्ड जीता है, दोनों ने ओडीआई में 1000 रन 50 प्लस के एवरेज के साथ कंप्लीट करे थे, दोनों ने टी20 इंटरनेशनल में अपनी पहली सेंचुरी ओपनर बनकर 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ बनाई और दोनों ही नॉट आउट रहे थे उस पारी में, दोनों ने रोहित शर्मा के साथ 200 प्लस की पार्टनरशिप करी है, दोनों ने आईपीएल सेंचुरी अपने होम ग्राउंड पे मारी सिर्फ एक छक्के के साथ। कोइंसिडेंटली दोनों के स्कोर 101 थे, दोनों ने ही 13 चौके लगाए थे और वो जो साल था वो भी सेम था 2023। दोनों ने अपनी पहली आईसीसी सेंचुरी बांग्लादेश के खिलाफ बनाई और दोनों नॉट आउट रहे, दोनों सेमीफाइनल में सिंगल डिजिट पे आउट हुए और फाइनल में 30s का स्कोर किया जब उन्होंने अपना पहला आईसीसी ट्रॉफी जीता, दोनों ने अपना पहला मैच
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एमआरएफ बैट से खेला, दोनों ने टेस्ट कैप्टनसी डेब्यू पे सेंचुरी बनाई, दोनों ने जब पहली बार टेस्ट में नंबर 4 पोजीशन पे बैटिंग करी तब 140 बॉलों पे सेंचुरी बनाई। और अभी तो ये मामला जारी है, आगे आगे ना जाने क्या क्या सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। और जो लोग भाई यूं ही कंपेयर करने में लगे हैं गिल और कोहली को कि देखो भाई कभी कोहली ने इंग्लैंड में सेंचुरी बनाई थी, अब देखो गिल भी बना रहे हैं, तो इसको भी एक सिमिलरिटी बता रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, एक बार जरा तुम इस स्कोर कार्ड को देखो, दोनों ने जब इंग्लैंड में सेंचुरी बनाई थी ना तो भाई किस तरीके के बॉलर्स हुआ करते थे। एक बार जाके विराट कोहली की सेंचुरी देखो इंग्लैंड में, जब भाई ब्रॉड हुआ करते थे, एंडरसन एकदम पीक वाले हुआ करते थे। तुम स्कोर कार्ड देखो कि विराट कोहली ने इंग्लैंड में किस सिचुएशन में सेंचुरी बनाई है, किस तरीके की पिच थी वहां पे, सिर्फ तुम्हें ये स्कोर कार्ड देख के पता चल जाएगा। और गिल ने जब सेंचुरी बनाई है, स्कोर कार्ड देख लो, तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा। मैं यहां पर गिल को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस एक सच्चाई है जो तुम तक पहुंचा रहा हूं कि यूं ही इतनी जल्दबाजी में बहुत बड़ी बड़ी यहां पे कंपैरिजन मत करा करो, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता, साला कब पलट जाए। और जब भी कंपैरिजन करते हो ना तो उस दौर को देखा करो, उन मैचेस की सिचुएशन को देखा करो, उन पिचेस को देखा करो, उन बॉलर्स को देखा करो। मैं ये बात उन लोगों के लिए भी कहना चाह रहा हूं जो किसी वक्त पे सचिन और कोहली का कंपैरिजन कर दिया करते थे, लेकिन जब विराट कोहली टेस्ट से रिटायर हुए तब लोगों को समझ आया कि भाई सचिन तो सचिन ही थे। खैर तुम लोगों का इन कंपैरिजंस के बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देना। बाकी क्या लगता है कि यार बुमराह भरोसे इंडिया का कुछ अस्तित्व है भी? अगर बुमराह चले जाते हैं तो इंडिया टेस्ट में कुछ उखाड़ भी सकती है क्या? यहां पर इंडिया कर सकती है क्या? कोई ऐसे बॉलर्स हैं जो विकेट ले सकते हैं लेकिन उनको इंडिया इतना सीरियसली कंसीडर नहीं कर रही है? अगर कोई तुम्हारे मन में नाम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ भाई डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर लेना। ऋषभ पंत और सुनील गावस्कर वाली जो वीडियो है मिस मत करना, और भी वीडियोस आएंगी उनका भी आनंद लेते रहना, लेकिन याद से इस वीडियो के एंड होते ही ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।